चलिए क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, क्या क्या पढ़ लिया? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभाषिक, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और सब पढ़ लिए। आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी वस्तु या समतल दर्पण, जब कोई प्रकाश वस्तु या समतल दर्पण पर टकरा के वापस लौटती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। एक बार अगर अच्छा से देखा जाए तो इसी पर कहिएगा कि जब प्रकाश स्रोत से निकलता है, क्या? जब प्रकाश, ये मानिए कि ये क्या है? यह है सूर्य। क्या है? ये सूर्य। और सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। और ये जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी समतल दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन एक बार फिर से बोलिएगा कि जब प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी वस्तु को पड़ती है या समतल में पड़ती है तो लौटने की घटना को प्रकाश से क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब इस प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश के परिवर्तन जो घटना होती है, इस घटना के संदर्भ में दो नियम निकल कर आते हैं। कितने नियम? दो नियम। तो हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परिवर्तन की दो नियम पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों को जानना जरूरी है। जैसे कि ये जो प्रकाश जिस जगह वस्तु से जा रही थी, जहाँ पे वस्तु जो प्रकाश जहाँ जा रही थी, उस प्रकाश को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो प्रकाश स्रोत से निकला किरण और वहाँ पे जब वस्तु पर गया था, उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और वस्तु पर जाने के बाद जो टकरा कर वापस लौटता है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। अब ये इसको जहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जहाँ पे रहते हैं यानी कि मिलती है, उस बिंदु आपतन बिंदु क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है। तो इस अब ये बात क्लियर है यहाँ तक? आपतित किरण आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और लौट कर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण। और ये तीनों जिस बिंदु को होते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए, आपतन बिंदु और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है? एक अभिलंब होता है, यानी कि जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब देखिए, अब अभिलंब यहाँ हो गया। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियमों को जानेंगे। तो फर्स्ट नियम के अनुसार कहा जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। फिर से एक बार, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये है प्रकाश का फर्स्ट नियम, प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम। सेकंड नियम में क्या आता है कि जब प्रकाश की किरणें, जो आपतित किरणें जा रही थी और परावर्तित किरणें जो भाग रही थी, वो दोनों के बीच में और नॉर्मल के बीच में एक कोण बनने लगता है। क्या बनता है? कोण बनने लगता है। और उस कोण को हम लोग, जो कोण आपतित था, उस कोण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जाने वाला जो परावर्तन किरण था, उसके अभिलंब के बीच बनता है आर, यानी कि रिफ्लेक्टिव एंगल, यानी कि आर द्वारा सूचित करते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन। यानी कि जिस एंगल से आपतित किरण आती है,
जिस कोण से आपतित किरण आती है उसी कोण से चली जाती है, उसी कोण से चली जाती है। इस संदर्भ से बात से स्पष्ट होता है कि प्रकाश के सेकंड नियम के अनुसार, यानी सेकंड लॉ के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के सेकंड नियम के अनुसार यह कहा जाता है कि आपतन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर किसी को हम लोग मानते हैं ये क्या है, अगर इसको मान ले सकते हैं हम लोग ए मान सकते हैं, ओ मान सकते हैं, एन ए बी, इसको बी मान सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? एंगल ए आई एन इज इक्वल टू क्या हो सकता है? एंगल बी आर एन क्या हो सकता है? दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में बराबर। तीसरी बात निकलता है कि यदि किसी एंगल से आपतित किरण आ रहा है जो लौट के जाएगा उसी एंगल से, यानी कि हम लोग मान लें यदि एंगल आई का मान इज इक्वल टू 60 हो तो एंगल आर का मान क्या होगा? 60। एंगल आर का मान 60। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के सेकंड नियम के अनुसार कहा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, नहीं दिक्कत है। चलिए आप किरण दिया गया एंगल ए ओ एन रखे ना, तो एंगल ओ ए ओ एन और बी ओ एन सर यहाँ पे वो ना मानते हैं, हमारे पास बी ओ एन ए ओ एन और बी ओ एन बी ओ एन बी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा सबको। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? बोलिए सब। जब बस ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के। चलिए यहाँ पे एक और आता है बात, यदि आप लोग कह सकते हैं कि सर प्रकाश को तो हम 30 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, 7 डिग्री, 45 डिग्री, जितना डिग्री पर हम लोग भेजेंगे तो परावर्तन होके उसी पर चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 90 डिग्री, 0 डिग्री पर भेजे तो ठीक है। तो यदि अगर किसी प्रकाश को कोई समतल दर्पण है, क्या है? कोई समतल दर्पण है और इसको हम प्रकाश को एकदम सीधा कितना डिग्री? 90 डिग्री पर भेजते हैं तो प्रकाश की संख्या देखिए, ये आपतित किरण और इसी पर परावर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी पे आपतित किरण और परावर्तन। कहने का मतलब जब किसी समतल डिग्री या समतल दर्पण पर 90 डिग्री के दिशा का कोई प्रकाश को भेजा जाता है तो वह प्रकाश उसी पथ पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे हम लोग जो